आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत विराट पर्व अध्याय 8 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उसी समय ये समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। कीचक की ये दुर्दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर वह सब विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, अतः वो जल से निकालकर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की ये दुर्गति देखकर वह सब थर्रा उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। देवराज इंद्र जी के द्वारा वृत्तासुर दानव के वध की भांति भीमसेन जी के द्वारा मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधव उसे शमशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा कि निर्दोष अंगों वाली महारानी द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंभे का सहारा लिए खड़ी हैं। जब सब लोग जुट गए तब उन उपकीचकों कीचक के भाइयों ने महारानी द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के कारण कीचक मारा गया है। अथवा मारा ना जाए, कामी कीचक के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी हमें सूत पुत्र का प्रिय कार्य जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो अवश्य करना चाहिए। तब उन्होंने महाराज विराट जी से कहा, इस सैरंध्री के कारण ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक के शव के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति प्रदान कर दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। तब उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर शव के साथ ही बांध दिया। तत्पश्चात वह सब लोग मृतक को उठाकर शमशान भूमि की ओर ले चले। हे राजन, सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती महारानी द्रौपदी सनाथा होकर भी उस समय अनाथासी होने के कारण नाथ रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। महारानी द्रौपदी बोली, सूत पुत्र मुझे शमशान भूमि में लिए जा रहे हैं। जय जयंत विजय जयसेन और जय बल जहाँ भी हो, मेरी इस आर्तवाणी को सुने और समझें। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, महारानी द्रौपदी की वो दीनवाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन जी बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े। भीमसेन जी ने कहा, हे सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो तुम्हारी उस वाणी को मैं सुन रहा हूँ। अतः हे भीरू, अब सूत पुत्रों से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, तत्पश्चात अपने शरीर को बढ़ाकर और प्रयत्नपूर्वक वेश बदलकर वह बिना दरवाजे के ही दीवार फांद कर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वह नगर का परकोटा लांघकर अति शीघ्रता से एक वृक्ष पर चढ़ गए, ये देखने के लिए कि उपकीचक महारानी द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। चार दीवारी को लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन जी शमशान भूमि की दिशा में चल दिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।